ओम वंदे उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तनाशनं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए उमापति महादेव की जय। शिवपुराण कथा की श्रृंखला के अंतर्गत अभी हमने विगत दिवस अनारण्य राजा की पुत्री पद्मा और पिप्पलाद पद्मा को मांगने के लिए जाते हैं और राजा को बाध्य कर देते हैं। राजा अपनी पुत्री का पिप्पलाद ऋषि के साथ विवाह कर देते हैं और वो बड़े प्रसन्न होकर के अपने आश्रम आ जाते हैं। पर देखिए आप देखो चाणक्य नीति में कहा है कि रूपवती भार्या शत्रु रूपवती भार्या, रूपवती भार्या शत्रु होती है। तो हो सकता है इसी कारण लिखा हो। यहाँ भी देखिए कुछ आश्रम में रह रही थी, ऋषि कई जगह थे, धर्मराज आ गए। अब ये तो बाद में कह रहा कि मैंने परीक्षा ले रहा था मैं आपके पास, धर्मराज का भी मन डावाडोल हो गया देख करके। अब देखो आगे कथा, आज की कथा क्या कहती है, सुनिए आप। ऋषि पत्नी ने धर्म को दी ऐसी फटकार, एक पांव से खड़ा है कलयुग में लाचार। ये जो कहा जाते हैं ना, आप लोगों विद्वानों द्वारा पंडितों द्वारा बराबर सुना होगा अपने कथाभ्यासों द्वारा कि भैया सतयुग में तो धर्म के 4 चरण थे और त्रेता में 3 बचे और उसके बाद द्वापर में 2 बचे और कलयुग में तो एक ही चरण है और वो है दया दान का। दान करिए आप केवल एक ही, और एक धर्म का एक बचा है, धर्म करो। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि ये विधि दीने दान करे कल्याण। तो अब एक ही चरण है धर्म का। अब वो धर्मराज आ गए। देखिए अब आप आगे कथा सुनिए, आप बड़ा आनंद आएगा आपको। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं भैया पुराणों में, और ये सारी कथाएं हैं। और काय के लिए मालूम, अब इन कथाओं के माध्यम से हम जो है भगवान की ओर मुड़े, भक्ति की ओर मुड़े, भक्ति की शक्ति हमें प्राप्त हो, केवल इसलिए कथाएं हैं। और तो हर पुराणों में आपको राजाओं की, ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की सबकी कथाएं मिलेगी और साथ साथ में भगवान का चरित्र तो हम गाते ही हैं साथ में पुराणों के माध्यम से। तो सुनिए आप। पिप्पलाद की पत्नी पद्मा, पतिव्रत की दिखलाई गरिमा। बड़ी पतिव्रता थी वो, और पतिव्रता जो है भैया युग में तो निश्चित रूप से पत्नियां जो पति के साथ सती हो जाया करती थी। कितनी पतिव्रता, अनसुईया का तो आप जानती हैं नाम, और बहुत सी सांडली हैं और दूसरी कई पतिव्रताएं ऐसी हैं कि जिनके कारण देवता भी थर जाते थे। सावित्री की कथा आप जानते ही हैं कि यमराज से लड़ भिड़ी अपने पति के लिए। तो अब ये बड़ी पतिव्रता थी भाई। तो धर्म स्वयं पर नर रूप बनाया, भ्रमण हेतु सुर सरि तट आया। एक बात धर्मराज जी, अरे देवता लोग भी घूमते रहते हैं, इसलिए अपने यहाँ कहा है कि अपने दरवाजे पे कोई आए तो उसे निर्मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कई वेश में नारायण मिल जाए। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अब देखो धर्मराज जो है मनुष्य का रूप बना करके नदी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय क्या हुआ, तभी नहाने पद्मा आई, युवती की लख सुंदरताई। धर्मराज जी का मन डोला, पद्मा के सम्मुख दिल खोला। वृद्ध महामुनि का संग छोड़ो, आओ मुझ संग नाता जोड़ो। जानते थे वो, अरे इसका पति तो बूढ़ा है, अब बूढ़े के साथ जवान स्त्री कब तक रुकेगी। तो इसने सोचा कि हाँ ये बराबर आ सकती है मेरे चक्कर में। तो कहते हो बूढ़े को छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो, मुझसे संबंध बनाओ। वृद्ध महा और यों कह कर कर कहना चाहा, किंतु न हो पाया मन चाह। देखिए साहस, देखिए धर्मराज का। ऐसा कहकर हाथ पकड़ने की कोशिश की उसकी पद्मा की, हाथ पकड़ के मेरे साथ चल। कहाँ तू बूढ़े के साथ में वहां पड़ी हुई है। बड़े तपस्वी हैं मम स्वामी, सदा रहूं उनकी अनुगामी। तब पद्मा पतिव्रता थी, कहती है और मेरे पतिदेव बड़े तपस्वी हैं और मैं सदा उनका अनुगमन करती हूँ। परित्य देख काम बस होते, विषयों रत विवेक जो खोते। उनके पुण्य नष्ट हो जाते, जगती में अपकीर्ति पाते। अब पतिव्रता समझा रही है, अरे मूर्खो, ये जो काम के वशीभूत हो जाते हैं उनका पुण्य उस समय भावना, जो ही व्यभिचार की भावना, दुर्विचार आपके मन में काम वासना का विचार आया तो आपके पुण्य क्षीण होते जाते हैं। और यदि ज़्यादा गड़बड़ करता है संसार में, उसकी अपकीर्ति भी होती है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता।
और उनके पुण्य समझाया पर धर्म न माना। ऋषि का कीना कोप माना, समझाने पर भी नहीं माना, पकड़ने की कोशिश की और जबरन उसके साथ करना चाहा, तब तो क्रोधित हो गई वो और कोप किया उसने। क्रोधित होकर के शाप दीन तब देह विनाशा, कालांतर में होगी नाशा। कुछ समय के बाद में तेरा ये देह जो है समाप्त हो जाएगा। और कहा कि तब निज रूप धर्म ने धारा, विनयावत हो वचन उच्च। आप वो तो देवता थे, फिर से मनो अपने रूप में आ गए और कहने लगे और हाथ जोड़ लिए। अब तो भैया उसके भैया पतिव्रता के आगे जो सत्य पे अडग है, मतलब सत्य ही तो परमात्मा होता है, तो जो सत्य पे अडग है उसकी तो भगवान भी रक्षा करते हैं। अब हाथ जोड़ कर खड़े हो गए धर्मराज और क्या कह रहे हैं, देखो अब ये बात कहाँ तक सही है। हो सकता है भैया परीक्षा भी ले रहे हो देवता लोग हैं। क्या कहते हैं कि मैं तो लेता रहा परीक्षा और यह कहिए ये हरि की इच्छा। अरे कुछ ना जाने मेरा मन कैसा डामाडोल हो गया। हो सकता है भगवान की कुछ इच्छा हो, कुछ कराना चाहता हो भगवान मेरे द्वारा, या मेरी कुछ कहना चाहिए कि प्रगति में ज़्यादा घमंड हो गया हो मुझे। तो कह रहे हैं भैया मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। है पतिव्रता नमन, हे पतिव्रता नमन है बंधन, छुड़ा शाप वाला ये बंधन। हे देवी मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। अब यह जो मुझे शाप का बंधन आपने डाल दिया है इसे छुड़ा दीजिए, मेरा शाप जो है विमोचन कीजिए। पद्मा कहा भूल भई भारी, और वृथा न होगी शाप हमारी। अब सूरज ठीक है भाई देवता हो तुम, अब तो मनुष्य को तो देवता के आगे नमन करना ही चाहिए। तो कहने लगे हाँ देवराज, हे धर्मराज, वास्तव में मेरी बड़ी भूल हो गई और मैं आपको पहचान नहीं पाई। अच्छा ठीक है, पर भाई मैंने आपको श्राप दे दिया। श्राप का मतलब है संकल्प के साथ में पूरी तपस्या का बल हाथ में लेकर के जब जल छोड़ा जाता है तो वो कभी निरर्थक नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, निश्चित होकर रहता है। इसलिए कहा मेरी भाई श्राप तो मैंने दे दी उस समय गुस्से में, अब वो व्यर्थ नहीं हो सकती। अब तो एक काम हो सकता है, बोले क्या? सतयुग में तब चारों चरणा, धर्मयुक्त सबके आचरणा। त्रेता 3 चरण रह जाही, और द्वापर में 2 चरण सराही। कलयुग में है धर्म तुम्हारा, शेष एक ही चरण सहारा। आप चारों युग का बता दिया कि सतयुग में 4 चरण तुम्हारे रहेंगे, 4 चरण से तुम रहोगे। इसलिए तो भैया जो वृष होता है ना, भगवान नंदी, भगवान का शिव का नंदी है, वो धर्म का रूप माना जाता है, क्यों उसके 4 चरण हैं। तो सतयुग में 4 चरण, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 ही रह जाएगा। ऐसा कह संतुष्ट करो और पद्मा किया पयान, धर्म कृपा पिप्पलाद भी हो गए वैभववान। फिर तो धर्मराज भी बड़े प्रसन्न हुए और इसी को ही बड़ा वैभववान बना दिया। इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर कथा पिप्पलाद और पद्मा की आपने सुनी। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।